सपा नेता आजम खान रिहा हो चुके हैं, उन्हें जमानत मिल गई है और 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे आजम खान। जेल के बाहर समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान 23 महीनों के बाद अब जेल से रिहा हो गए हैं। वे जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और इस दौरान कार से ही समर्थकों का अभिवादन किया, हाथ बढ़ाया और इसके साथ ही फिर वो आगे निकल गए। आजम की रिहाई मंगलवार या 9 बजे होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से ये रिहाई थोड़ी अटक गई और इसमें समय लग गया। हालांकि अब वे रिहा हो गए हैं। बता दें कि आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक के 104 मुकदमे दर्ज थे और इसी बीच आजम खान को ये बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत अर्जी थी वो मंजूर की और अब 23 महीनों में जेल में रहने के बाद अब आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं और इस दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए उनके दोनों बेटे वहां मौजूद थे और इसके साथ ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में जो है उनके समर्थक भी पहुंचे हुए थे। हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आजम खान 23 महीनों के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो चुके हैं, किस तरह का माहौल है? समर्थकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज सुबह से ही आजम खान के जो समर्थक थे, जो परिवार के सदस्य थे, वो सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे कि कितनी जल्दी आजम खान को जेल से बाहर निकाला जाए। हालांकि लेट लतीफी होती रही, कुछ बॉन्ड साइन नहीं हो पाए थे, कुछ बॉन्ड भरे नहीं गए थे, इस वजह से लगातार समय जो था वो बीतता गया और उसी वजह से कहीं ना कहीं आजम खान की रिहाई में आजम खान को बाहर निकलने में काफी समय लगा। लेकिन बहरहाल वो समय आया जब आजम खान बाहर आए और समर्थकों की भीड़ तो देखी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्योंकि एक बड़े पैमाने पर सीतापुर जेल के बाहर मीडिया मौजूद थी। सीतापुर जेल के बाहर आजम खान के जो उनके पर्सनल समर्थक थे वो मौजूद थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। और जिस तरह से ये माहौल देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर्स में से गिने जाते हैं आजम खान और एक लंबे समय से वो राजनीति से दूर थे क्योंकि जेल में थे। तो ऐसे में जब वो जेल से बाहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को वहां पर होना बहुत जरूरी था, लेकिन कोई भी बड़ा नेता आजम खान को रिसीव करने या आजम खान के स्वागत में वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कारण है ये तो पार्टी की अंदरूनी बातें ही निकलकर सामने आएंगी कुछ समय बाद। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी के बड़े नेता आजम खान को रिसीव करने के लिए बाहर जरूर आएंगे, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का आजम खान को रिसीव करने बाहर नहीं आया। और इसके साथ ही नितिन, एक चीज और समझना चाहेंगे, 9 बजे ये रिहाई होनी थी, इसमें इतनी देरी क्यों हुई है? ऐसे कौन से कागजी पेज थे जिनमें ये रिहाई, इसमें टाइम लग गया? देखिए, पहले ये समय जो था वो सुबह का 7 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि कुछ जो बॉन्ड भरे जाते हैं वो बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं हुए थे और कुछ बेल बॉन्ड जो थे वो भरे नहीं गए थे। उसके बाद फिर वो कागजी कार्रवाई की गई। फिर थोड़ी समय बाद मजिस्ट्रेट आते हैं, मजिस्ट्रेट वो सारे कागजों को उनकी तस्दीक करते हैं, चेक करते हैं और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आजम खान को अब से थोड़ी देर पहले सीतापुर जेल से बाहर निकाला गया है और वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ गाड़ी में बैठ करके उसी रंग रूप से निकले हैं, क्योंकि जिस तरह से आजम खान को हमेशा से देखा गया है कि सफेद रंग का कुर्ता, काली सदरी और आंखों पर काला चश्मा रहता है, उसी तरह से आजम खान आज एक बार फिर से उसी रंग में दिखाई दिए और वो गाड़ी में बैठ करके अपने समर्थकों को हाथ दिखाते हुए, हाथ हिलाते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए वो निकल गए हैं। लेकिन हाँ, पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था, तो ये एक सिसक जो है वो कहीं ना कहीं आजम खान ये भी कही जा रही है कि सीतापुर जेल के बाहर हलचल काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि मुरादाबाद से जो सपा की सांसद है रुचि वीरा, वो कारागार के पास पहुंची, लेकिन उनके काफिले को बीच में ही रोक दिया गया। तो इसको लेकर भी कोई जानकारी है? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रयास ये था कि सीतापुर जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो। धारा 144 भी लगाई जा रही थी और जो समर्थकों की गाड़ी थी, करीब 15 एक गाड़ियां ऐसी हैं जिनका चालान जो है वो भी किया गया है। रुचि वीरा सांसद जो है समाजवादी पार्टी की, वो भी पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया
और इसके अलावा अगर बताया जाए तो पूरा प्रयास किया गया था कि आजम खान जब जेल से बाहर आए तो बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ ना हो। लगातार पुलिस की जो गश्त थी, पुलिस की जो पेट्रोलिंग थी और स्पीकर और माइक के जरिए लगातार पुलिस अनाउंस कर रही थी कि किसी भी तरह से अफरा तफरी ना हो। कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से हो सकता था उस तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा था और उसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। बड़े नेताओं को, जिसमें रुचि वीरा का नाम शामिल है, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, रुचि वीरा को नहीं आने दिया गया। तो हो सकता है कि रुचि वीरा की तरफ से ही बड़े नेताओं को ये फीडबैक दिया गया हो कि नहीं आने दिया जा रहा है। इस वजह से पार्टी का कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आजम खान एक लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी से जब सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर्स में से एक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा को लेकर काफी बेसब्री से उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नितिन, पॉलिटिकल रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये सारे मुकदमे जो दर्ज है आजम खान पर वो हटाएंगे। इसके साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान को झूठ केस में फंसाया गया है। तमाम जो ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आजम खान को लेकर के हमेशा से ही अखिलेश यादव का एक ही मत रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी झूठ के मुकदमे हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता रहे हैं आजम खान। उनका अपना रामपुर में उनका अपना गढ़ रहा है, अपने वोटर्स, अपने समर्थक रहे हैं और उनके ऊपर एकाएक इतने सारे मुकदमे जिनकी संख्या करीब 100 है। तो ऐसे में अखिलेश यादव हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि हमारा जो विश्वास है वो कोर्ट के ऊपर हमेशा से रहा है और कोर्ट आजम खान को इंसाफ देगी। अब ये देखना होगा कि अगर 27 में अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है सत्ता में तो उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, ये तो समय के ऊपर ही छोड़ा जाएगा। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बायोपिक जो एक मूवी अजय रिलीज हुई है उसमें अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि क्या वो सीन भी दिखाया गया है जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर से मुकदमे उन्होंने खुद हटा लिए थे। तो क्या ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो कयास लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, 23 महीनों के बाद अब जेल से रिहा हुए हैं। समर्थकों में काफी उत्साह है, पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अलग सा एक माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।